गुड मॉर्निंग। जोहार सभी को। हम लोग 14 जेपीएससी का पेपर 2 झारखंड स्पेशल का क्लास यूट्यूब पर करा रहे हैं, साथ में उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप एचपीएससी के नाम से है और जेपीएससी एज के नाम से भी है। इसमें आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल हम लोग का एचपीएससी है। अभी तक हम लोग 6-7 वीडियो काफ़ी कॉन्साइज एंड क्लिप्स बना हुआ है, उसका नोट्स के साथ में आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए आज हम लोग झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 24-25 करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भी आप लोग को कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्टली मिलेगा। नॉर्मली ये फैक्चुअल नेचर का ही होता है। चलिए पहले हम लोग ग्रॉस जीएसडीपी का बात करते हैं। ये होता है राज्य का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें पूछ देगा कि कौन से साल में क्या रहा कांस्टेंट प्राइस पे, करंट प्राइस पे। देखिए कांस्टेंट प्राइस हो गया मतलब बेस ईयर जो 11-12 है उसके अनुसार, करंट प्राइस मतलब कि वर्तमान मूल्य पे। तो उसमें पूछ देगा कि मान ली 23-24 में राज्य का जीएसडीपी कितना था। तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो 23-24 में था 2,85,017 करोड़। ठीक है। इसी तरह से करंट में पूछेगा तो आप लोग का हो जाएगा 4,61,010। ये सारा करोड़ में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इस तरह से अगर 24-25 का पूछेगा तो ये फैक्चुअली आपको याद करना होगा। 3,04,165 3,04,165 ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट प्राइस पे। करंट प्राइस की बात करें तो आपका हो जाएगा 5,06,356 करोड़ सारा करोड़ में ही है। तो आपका फैक्चुअली पूछेगा तो ये कम से कम ये आपको डेटा याद रखना है। ये दोनों तो पूछेगा ही पूछेगा, तो आपको पूछ लेना। अब देखते हैं कि पूछ देगा कि ग्रोथ रेट क्या रहा है। तो इसमें आप लोग को कांस्टेंट प्राइस पे याद रखना है और करंट प्राइस पे भी याद रखना है। तो पहले हम कांस्टेंट प्राइस पे देख लेते हैं। 24-25 के लिए 6.7 रहा है। कितना रहा है कांस्टेंट प्राइस पे? 6.7। तो आपको कांस्टेंट प्राइस में 2 फैक्ट याद रखना है, 6.7 और 7.5। 6.7 आपका किस पे है? 24-25 में। 25-26 में ये सारा प्रोजेक्टेड है 7.5। इसी तरह से करंट प्राइस की अगर बात करें तो इसमें अगर 24-25 में देखते हैं तो ये है क्या हो गया 9.8 हो जाएगा। करंट प्राइस पे ही अगर 25-26 का देखते हैं 9.9। तो इसमें देखिए आप लोग का करंट प्राइस पे पहला हो गया 9.8, दूसरा हो गया 9.9। ये याद कर लेना आपको। 9.8 कौन सी साल में है? 24-25 में। 9.9 25-26 में है। ये पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं पीसीआई मतलब पर कैपिटा इनकम। ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग पहले हम लोग देख लेते हैं कांस्टेंट प्राइस पे ये सारा डेटा। देखिए 23-24 में आप लोग को कितना है 65,062। 24-25 में कितना है 68,612। 25-26 में कितना है 72,836। देखिए अगर 23-24 का बात करें तो ये जो 65,062 है ये गोवा का जो पर कैपिटा इनकम था ये सबसे ज़्यादा था। इसके कंपेयर में 290% ये झारखंड का पर कैपिटा इनकम कम है। अब देखते हैं पर कैपिटा इनकम करंट प्राइस पे। तो 23-24 में कितना है 1,05,274 रुपया। अगर वही 24-25 में देख लेंगे तो 1,14,271 1,14,271। 25-26 का देख लेते हैं तो 1,24,089। ठीक है 124079। ये आपका हो जाएगा करंट प्राइस पे 25-26। ये फैक्चुअल आप लोग को लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा तभी याद होगा। इस देखिए सर्वे में बोला गया है कि 29-30 तक जीएसडीपी का टारगेट क्या रखा गया है 10 ट्रिलियन रखा गया है। फिर इसमें ये बोला गया 10 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 14.2%। ये भी आपको याद रखना है। 29-30 तक टारगेट क्या है 10 ट्रिलियन राज्य की इकोनॉमी को करना। उसके लिए रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए 14.2।
आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें कि झारखंड का जो जीएसडीपी है, इंडिया का जीएसडीपी का क्या कंपोजिशन है, तो अगर बात करें हम कांस्टेंट प्राइस पे तो 1.64% है। इसके इंडिया के जीएसडीपी का 1.64 है। करंट प्राइस पे 1.56%। अब देख लेते हैं ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। इसमें पूछ देगा प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्सरी का कितना क्या कंपोजिशन है और प्लस उसका ग्रोथ रेट क्या है। तो देख लेते हैं प्राइमरी कितना है, 20.1% है प्राइमरी, जिसमें कृषि हो गया, पशुपालन हो गया। सेकेंडरी कितना हो गया, 35.4। टर्सरी का 44.4% है। इसी का अगर ग्रोथ रेट देख लेते हैं तो इसे देखिए आपका दिया गया है 16-17 से 23-24 के बीच में, मतलब देख लेते हैं 7 साल के बीच का गैपिंग का दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ कितना, प्राइमरी में 7.9 दिया हुआ है, सेकेंडरी में 2.5, टर्सरी में 6.3। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा किसका है, लॉन्ग टर्म में प्राइमरी का ही। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टाइम पे मतलब 23-24 में क्या रहा है, प्राइमरी में रहा है 7.27% रहा है, सेकेंडरी में 5.18, टर्सरी में रहा है ग्रोथ रेट 8.75%। तो करंट में देख रहे हैं आपका टर्सरी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आगे देखते हैं प्राइमरी में क्या क्या उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या क्या उसका कंपोजिशन है। तो इसमें देखिए, इसमें बात किया गया एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, उसका सब सेक्टर, इसमें गिरावट देखा गया है। ये साइन जो है आपका घटने का है। उसी में अगर माइनिंग क्योरिंग में इसमें इंक्रीज हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंडरी बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, कंस्ट्रक्शन, इसमें आपका बढ़ोतरी देखा गया है। उसी तरह टर्सरी में पूछ देगा सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर कौन सा है, ट्रेड हो गया, व्यापार, रिपेयर, होटल, रेस्टोरेंट, ये सबसे फास्टेस्ट ग्रो करने वाला सेक्टर है सबसे ज़्यादा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, देखिए ये 23-24 में कितना है, 5.7%। इसमें फिर देखिए अप्रैल 24 से अक्टूबर 24 तक 4% रहा है। इसमें और ये बोला गया कि रूरल का जो ग्रामीण इलाका का है महंगाई वो ज़्यादा है, तो इसलिए रूरल ग्रेटर देन अर्बन मतलब ग्रामीण इलाका का महंगाई शहरी इलाका से ज़्यादा है। अब देखते हैं मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। 23-24 में रूरल का कितना था, 2946 था, अर्बन का कितना था, 53-93 रुपया मंथली पर कैपिटा ये एक्सपेंडिचर है। अब देखते हैं गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, ये इनकम इनइक्वालिटी को मापता है। देखिए तो इसमें आपका वैल्यू ही पूछ देगा, तो रूरल का क्या है 0.255 है, अर्बन का कितना है 0.296। तो जीरो जो होता है मतलब कि इनकम इनइक्वालिटी नहीं है, और 1 मतलब इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें देख क्या रहे, ये शहरी इलाका में इनकम इनइक्वालिटी ज़्यादा है, तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देख लेते हैं नीति आयोग का जो गरीबी सूचकांक है, MPI है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, इसमें बोला जाएगा कि 15-16 की अपेक्षा में 19 से 21 के बीच में क्या चेंज हुआ है। देखिए तो 15-16 में अगर देखें तो झारखंड में कितना था गरीबी, हेड काउंट रेशियो 42.10 था, ये घटकर कितना हो गया 28.81 हो गया। तो देखिए कि लिखा हुआ है, इसमें गिरा कितना है, कितना परसेंटेज गिरावट हुआ, 13.29% का गिरावट देखा गया है। अगर बोला MPI वैल्यू कितना है झारखंड के लिए 0.131 हो गया। उसी रेस्पेक्ट में MPI वैल्यू अगर भारत का देखेंगे तो 0.066 है। अब देख लेते हैं हेड काउंट रेशियो इंडिया का, तो पहले था 24.85 था, 15-16 में, 19 से 21 में हो गया 14.96 हो गया। ये याद रखना है। झारखंड कितना हो गया
28.81। इंडिया का 14.96। 28.81 14.96, ये याद रखना है। अब देख लेते हैं, पूछ देगा कि गरीबी सबसे ज़्यादा झारखंड में गरीबी सबसे ज़्यादा झारखंड में कहाँ पे है। देखिए इसमें वैल्यू दिया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा आपका ये वाला जिला, ये कौन सा हो गया आपका, पाकुर हो गया। पाकुर में सबसे ज़्यादा गरीबी है। सेकंड में आपका ये साहेबगंज हो गया। और थर्ड में आपका ये कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम हो गया। देखिए इसमें एक और आप लोग देख रहे हैं CDR, मतलब कैश डिपॉजिट रेशियो, सबसे ज़्यादा किसका है आपका, ये सरायकेला खरसावा का है। और कम किसका है, पश्चिमी सिंहभूम का। ये मैप आप लोग का इकोनॉमिक सर्वे से उठाया गया है। अब देख लेते हैं, नीति आयोग फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जारी करता है। इसमें टॉप राज्य कौन हुआ था, उड़ीसा हुआ था, ये टॉप किया था। झारखंड का रैंक कौन सा था, चौथा नंबर का था। इसमें 5 इंडिकेटर को मापा जाता है, उसमें से फिस्कल प्रूडेंस इंडेक्स में झारखंड टॉप किया था, ओवरऑल में चौथा नंबर था। अब देखते हैं, पूछ देगा कि टोटल बैंक झारखंड में कितना है, तो 3294 है। टोटल ATM कितना है, 3428 है। इसमें बोल देगा कि बैंक सबसे ज़्यादा कहाँ है, H मतलब हाईएस्ट, ज़्यादा कहाँ है, रांची में, कम कहाँ है, लोहरदगा में। उसी तरह ATM से ज़्यादा कहाँ है, रांची में, और कम कहाँ है, सिमडेगा में। बैंकिंग करस्पॉन्डेंस मतलब बैंक मित्र हो गया या कॉमन सर्विस सेंटर हो गया, इसके रेस्पेक्ट में बोलेगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, गिरिडीह में, और कम खूंटी में है। अब इसमें कुछ स्कीम के बारे में चर्चा किया गया है, तो देखिए मुद्रा स्कीम, ये 2015 में आया था। इसमें 10 लाख तक का लोन का प्रावधान किया गया है। इसमें 3 तरह का लोन होता है, शिशु, किशोर, तरुण, ठीक है। अब इसमें देखिए स्टैंड अप इंडिया, ये कब आया था, 16 में आया था। किसके लिए था, महिलाओं के लिए, SC/ST वर्ग के लोगों के लिए। इसमें था 10 लाख से 1 करोड़ तक के लोन का प्रावधान है, जो खुद बिजनेस करना चाहते हैं। अब देख लेते NPA, तो इसमें बोला गया झारखंड में कौन से राज्य का कौन से बैंक का NPA ज़्यादा है, तो इसमें DBS बैंक का सबसे ज़्यादा NPS है। सेकंड पे PNB। जिला वाइज में देखेंगे तो NPA सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, लोहरदगा, गुमला। मान के चल रहे हैं आप लोग को NPA सबको पता होगा, इसलिए हम शॉर्ट में इसको निकल रहे हैं। जिस तरह क्वेश्चन पूछता है उसी तरह का हम लोग फैक्चुअल पे ही बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, डेल्टा रैंकिंग, ये भी नीति आयोग जारी करता है। इसमें झारखंड का ओवरऑल रैंक 8 आया था। स्कोर कितना था, 83.29। अगर झारखंड में जिला स्पेसिफिक बात करें तो इसका आपका खूंटी का बिरहू पंचायत है, ये टॉप किया था झारखंड में। ओवरऑल रैंक कितना था, 35 था जिला वाइज में। एक और झारखंड का जिला था, झारखंड के जिला का एक और था, ये कौन सा हो गया, अडेगा, सिमडेगा जिला में हो गया, अडेगा जगह हो गया सिमडेगा में, ये 74 था ओवरऑल। तो आपको दो याद रखना है, बिरहू पंचायत हो गया खूंटी का, अडेगा पंचायत हो गया सिमडेगा का, ये दोनों डेल्टा रैंकिंग में टॉप किया झारखंड में। अब इसमें पूछेगा स्वयं सहायता समूह मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप कितना है, तो ये डेटा आपका 30 सितंबर 24 तक का है। ये कितना है, 2,65,065, 2,65,065 आपका स्वयं सहायता समूह है। देखिए प्लास ब्रांड है, इसमें इसका टैगलाइन उसमें पूछ देगा कि इस क्या है इसका टैगलाइन, ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति का सम्मान। ये प्लास ब्रांड है। प्लास ब्रांड है कि महिलाएं जिससे संबंधित है उनको एक मार्केट उपलब्ध कराना। अब देख लेते हैं प्लास आजीविका दीदी कैफे चलता है। प्लास आजीविका ये टोटल कितना अभी तक 104 है। अब देखते हैं झारखंड जल छाछन योजना, ये कब आया था, 2021 में आया था, 2021 में। अब देखिए इसमें दिया गया है, हाँ कंटोनमेंट बोर्ड कहाँ है, रामगढ़ में, एक ही है ये। टाउन पंचायत मतलब नगर पंचायत कितना है, 21 है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कितना है, 12 है।
पंचायत समिति कितना है 264 है। जिला पंचायत टोटल जिला की कितना है 24 वही लिया हो। म्यूनसिपैलिटी कितना है 21 है। ग्राम पंचायत कितना है 4345 है, 4345। नोटिफाइड एरिया एक है, कहाँ पे है जमशेदपुर में है। ठीक है, कंटोनमेंट कहाँ हो गया आपका रामगढ़ में हो गया, सिर्फ एक है। नोटिफाइड एरिया भी सिर्फ एक है, कहाँ है जमशेदपुर में। ये फैक्चुअल चीज़ें आपको याद रखना है। अब 15वां फाइनेंस कमीशन था, उसमें झारखंड के लिए रिकमेंडेड ग्रांट कितना था, ये था आपका 4,36,361। ये सारा करोड़ में है। ठीक है, एक है इसमें सर्वे में मेंशन किया गया इस स्कीम का पंचायत सुधारीकरण स्कीम। इसके लिए है कि हर पंचायत को प्रति मंथ 15,000 रुपये का ग्रांट दिया जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें एक और था कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ये कब चालू हुआ था 24 अप्रैल 2018 को। ये सब आप लोग को 2-3 बार देखिएगा तो डेटा याद हो जाएगा। अब इसमें अवार्ड के बारे में वर्णन किया गया। तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ये किसको मिला है, कपिला ग्राम पंचायत। अब कहाँ पे है ये, बिरनी ब्लॉक गिरिडीह में। गिरिडीह के बिरनी ब्लॉक के कपिला ग्राम पंचायत को मिला है कौन सा, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार। ठीक है, एक और देखिए, श्रीमती मुन्नी देवी को पिथौड़िया कांके के लिए मिला कौन सा पुरस्कार, अवार्ड फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई। हम लोग की जल जीवन मिशन में अच्छा बेहतर काम करने के लिए श्रीमती मुन्नी देवी को मिला है। कहाँ से है, पिथौड़िया कांके से हैं। ठीक है, अब आते हैं मेरी पंचायत मेरा अधिकार, जन सेवाएं हमारे द्वारे। ये अभियान चला था 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 तक। ये आपका सर्वे में दिया हो, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब पूछ देगा शहरीकरण में अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम में है, ईस्ट सिंहभूम में। कम कहाँ है, गोड्डा में है। स्मार्ट सिटी मिशन कब आया था, जून 25 2015 को आया था। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना अगस्त 2020 में आया था। आपका सर्वे में ही फॉरेस्ट के बारे में भी दिया हुआ, आपको पूछता है। देखते तो यहाँ पे फॉरेस्ट अगर बोलेगा तो हमको परसेंटेज वाला ही देखना है। सर्वे के अनुसार फॉरेस्ट कितना 28.08 है। इसमें फिर ये पूछेगा आपको यहाँ पे फैलो लैंड कितना है, तो 34.68% है। उसमें फिर बताएगा इसमें करंट फैलो कितना है 19.64। और करंट फैलो के अलावा जो हो गया 15.04। दोनों मिला के ये टोटल फैलो कितना हो गया 34.68। 34.68 सीधा दुगना, इस तरह से याद रखिएगा। नेट सोन एरिया पूछेगा तो 12.85% हो जाएगा नेट सोन एरिया। क्रॉप एरिया कितना है 15.41। तो ये सब फैक्चुअल चीज़ें आप लोगों को लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा। इसमें देखिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में बात किया गया। झारखंड में टोटल कितना है, ये 3 है। देखिए आपको मैप में दिख जाएगा। ये आपका हो गया सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न। इसमें टोटल कितना जिला है, 14 जिला है। ठीक है, अब इधर देखते हैं, दूसरा हो गया साउथ ईस्टर्न प्लेटू जोन। इसमें 3 जिला है। अब वेस्टर्न प्लेटू में कितना हो गया, इसमें आपका 7 हो जाएगा, 14, 7, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइड क्रॉप प्रोडक्शन का रैंकिंग हम लोग इसमें देखेंगे। खरीफ फसल में बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, रांची में हुआ है पहला नंबर पे सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पे पूर्वी सिंहभूम में, ईस्ट सिंहभूम। और कम कहाँ हुआ है, धनबाद में हुआ है, आपको याद रखना है। राबी में बात करें सबसे ज़्यादा राबी कहाँ हुआ है, गढ़वा में हुआ है। और कम धनबाद में। धनबाद दोनों में कॉमन हो गया। राबी खरीफ में, खरीफ में सबसे ज़्यादा बोलेगा तो रांची हो जाएगा, और राबी में बोलेगा तो गढ़वा हो जाएगा। ठीक है, एक क्रॉपिंग इंटेंसिटी पूछता है, फसल गहनता। ये कितना है 119.9 फसल गहनता। अब बात है झारखंड सरकार के द्वारा फार्म लोन वेवर स्कीम लाया गया। कब लाया गया, सितंबर 26 2024 को लाया गया था। अब एफपीएस शॉप जहाँ राशन मिलता है उसको एफपीएस फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, रांची में है। पीडीएस डीलर सबसे ज़्यादा कहाँ है,
रांची में है। कम कहाँ है? लोहरदगा में। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। डाइटरी डाइवर्सिटी देखेंगे, मतलब कि कौन ऐसा जिला है जहाँ पे खाने में विविधता पाया जाता है, तो सिमडेगा उसमें टॉप में है। और सबसे लोएस्ट में कौन सा है? वेस्ट सिंहभूम, मतलब कि पश्चिमी सिंहभूम। अब देखते हैं बेस्टिंग, स्टंटिंग और अंडरवेट। बेस्टिंग किसको होता है, इसको बोलते हैं मतलब कि जिसका लो वेट फॉर हाइट, मतलब कि हाइट के अनुसार उसका लो वेट हो। तो उसमें झारखंड का कुल 22% लोग बेस्टिंग से परेशान है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? वेस्ट सिंहभूम में है। स्टंटिंग में बात करेंगे, मतलब कि जिसका लो हाइट है एज के अनुसार, उसी को स्टंटिंग बोलते हैं। लो हाइट एज के अनुसार सबसे ज़्यादा स्टंटिंग कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम में। और सबसे कम रांची में है। अंडरवेट इससे मतलब कि जिसका वेट कम है एज के अनुसार, इसमें भी वेस्ट सिंहभूम। तो तीनों में आपका वेस्ट सिंहभूम टॉप में है, मतलब खराब स्थिति है। अंडरवेट में सबसे कम कहाँ है? धनबाद में। स्टंटिंग में सबसे कम कहाँ है? रांची में। वेस्टिंग में आपका ज़्यादा हो जाएगा ये पश्चिमी सिंहभूम। अब देखते हैं अनीमिया में। तो अनीमिया में महिला भी परेशान ज़्यादा है प्रभावित, और बच्चे भी। महिला कितना है? 65.3% महिला अनीमिया से परेशानी प्रभावित हैं, और बच्चा में 67.4। तो अनीमिया में देख लेते हैं सबसे टॉप में जिला कौन सा है? जहाँ पे पाकुड़ है। अब बच्चा वाला में जामताड़ा हो गया। ये इसके मतलब सरायकेला खरसावां दूसरे नंबर पे है। अब इसमें ट्रांसपोर्ट में आप लोग का हो जाता है क्या कि हाईवे कितना है, कितना लेंथ है। तो स्टेट हाईवे अगर देखें तो 1231.9 किलोमीटर, या 1232 भी बोल सकते हैं। एनएच कितना है? 3500 है। टोटल एनएच कितना है? 32 है। और सबसे बड़ा एनएच कौन सा है? एनएच 20। और रोड डेंसिटी कितना है? 186.2 किलोमीटर पर स्क्वायर। रेलवे पूछेगा, रेलवे लेंथ कितना टोटल यहाँ पे? 2648 किलोमीटर का रेलवे लंबाई है। ये जरेडा कब बना था? हम लोग झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी 2001 में बना था। झारखंड सोलर रूफटॉप पॉलिसी आया था 2018 में। ये सब आपको सर्वे में दिया है, इसीलिए हम आपको ये सब पूछ देगा कब आया है। हाइड्रो पावर प्लांट लग रहा है कहाँ पे? चांडिल में और तेनुघाट डैम पे। ग्राउंडेड माउंटेड सोलर पावर प्लांट, ग्राउंडेड माउंटेड सोलर प्लांट कहाँ पे प्रस्तावित है? पूर्वी सिंहभूम प्लस पलामू में। ये आपका पिछला सर्वे है, तो ये तक इसमें कार्य प्रगति में होगा या बन भी चुका होगा। आगे देखते हैं फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की बात किया गया कहाँ पे? चांडिल डैम में। इंडिया का फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन कहाँ पे हो रहा है? ये जामताड़ा के कष्टा कोल ब्लॉक में। इंडिया का ये फर्स्ट है, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देख लें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मतलब कि श्रम भागीदारी दर कितना है। तो ओवरऑल अगर बात करें मेल का, तो 84.9 है, ये याद रखिएगा। फीमेल का 53.4 है। ये आपका रूरल अर्बन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से खाली याद रखिए रूरल में ज़्यादा है, इसमें भी रूरल में ज़्यादा है। मेल का 84.9, फीमेल का 53.4। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे तो कितना है? 1.9% है। उसी में रूरल में 0.9 है, अर्बन में 6.1 है। तो अर्बन में बेरोजगारी दर ज़्यादा है।